हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद शान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां मैं वीडियो अपलोड करता हूं फॉर हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी। और अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो हम पढ़ रहे थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और बढ़ता हुआ हमारा टॉपिक आज आ गया है बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन। और बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को हम रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। क्या? या तो आप बर्नौली कहो या तो रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहो, बात एक ही है। हम इसमें बर्नौली इक्वेशन को हम जैसे अगर कोई इक्वेशन लीनियर नहीं है तो उसको रिड्यूस करना सीखेंगे लीनियर में, फिर देन अगेन लीनियर वाले कॉन्सेप्ट से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं क्या करना पड़ता है। देखो, बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको एक थोड़ी सी नई बात पता चलेगी। वो क्या? जैसे कि हमने लीनियर का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। मैंने कहा डी वाई ओवर डी एक्स, ऐसे ही पढ़ा था। प्लस यहाँ पे कोई ना कोई आपके पास एक्स का फंक्शन आता था, फिर वाई आता था, और यहाँ पर एक कोई भी क्यू का फंक्शन आता था। तो आप कहते थे मेरी इक्वेशन जो है वो क्या है, एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऐसे ही बोलते थे। इसका जो सिनेरियो था, इसका जो सेंटेक्स था वो ये था। जब इसका सेंटेक्स ये था तो यहाँ पे बर्नौली क्यों कहेंगे इसको? यहाँ पे बेटा कोई y पावर n आ जाएगी। क्या आ जाएगी? कोई भी एक y पावर n आ जाएगी। तो अब ये क्या बन गई? बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको मुझे रिड्यूस करना पड़ेगा किसके अंदर? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। जब तक एग्जाम्पल नहीं लूंगा आपके समझ में आने वाला तो वैसे भी नहीं है। तो एग्जाम्पल लेते हैं और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले मैं आपके सामने एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने कहा x dy ओवर dx पॉजिटिव y इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर लॉग x। ये मैंने आपके सामने कोई एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसको देख लेते हैं। देखो, x के साथ कोई भी मतलब आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है तो ऑब्वियसली इट इज लीनियर, ये हमने बात पढ़ चुके थे। अब देखो y आ गया, ठीक है, वाई स्क्वायर ln x आ गया। अब देखो q ऑफ x फंक्शन के साथ कोई एक y का फंक्शन मल्टीपल में आ चुका है। तो हमने इस बात से अंदाजा लगा लिया कि जो मेरी इक्वेशन है वो क्या हुई, रिड्यूसिबल टू लीनियर या बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। अब क्या करें? अच्छा, जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन है ना, आपने घबराना नहीं है। सबसे पहले एक काम करना है, जो ये आपको y पावर n नजर आ रही है ना, ये y स्क्वायर है या n जनरल है, इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, इस y स्क्वायर को इस तरफ लेके आ जाना है, मतलब डिवाइड कर देना है इस तरफ लाके। तो आपका काम बनना शुरू हो जाएगा। हर सवाल में ऐसे ही करना कि वाई स्क्वायर को कोशिश करनी कि नीचे लेके आना। अब देखो, अगर मैं यहाँ से वाई स्क्वायर को नीचे लेके आता हूँ तो ये देखो ऐसे हो जाएगा, एक्स ओवर वाई स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। नीचे आ गया। नीचे आने के बाद कुछ कैंसिलेशन हो रही है तो कर दो। देखो वाई वन वाई, वाई स्क्वायर एक खत्म हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये मेरा x है ना, मैं इसको भी इस तरफ लेके आता हूँ ताकि मेरा जो dy बाई डी एक्स है वो x की टर्म से रिड्यूस हो जाए। ऐसा कर लो, फायदे में रहोगे, ना भी करो चलेगा। देखो, मैं फायदे में रहूंगा, वही वाली बात करूंगा जो आपके लिए बेहतरीन है, फायदेमंद है। चलो मैं x को नीचे लेके आता हूँ। मैंने कहा अगर मैं वाई स्क्वायर को ऐसे लिख लूं, कोई मसले वाली बात नहीं है, डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा। अब देखो प्लस, देखो इस वाले y को लिख रहा हूं मैं y पावर -1। अब इस x को जब मैं नीचे लेके आया, जब मैं इस x को नीचे लेके आया तो क्या हुआ, इस x को यहाँ डिवाइड में लेके आऊंगा। सबसे पहले इसके नीचे आएगा यानी कि x पावर -1, और इसके नीचे भी आ जाएगा ln x मल्टीप्लाई बाय x पावर -1, और इसका सीधा मतलब है 1/x। एक ही बात है। कुछ ऐसा सिनेरियो मेरे पास बन चुका है। तो अब गौर करो, यहां से y पावर n का फंक्शन रिड्यूस हो गया, गायब हो गया। जब गायब हो गया तो ये लीनियर में आसानी से कन्वर्ट की जा सकती है। अभी भी थोड़ा सा आगे पीछे हुई भी है, सेट करने की कोशिश करेंगे। अब देखो आपने क्या करना है, जब इस स्टेप तक पहुंच जाओ, पहुंचने के बाद आपने करना है लेट। जो हम अक्सर हरकतें करते हैं वही हरकतें करनी है। तो लेट करना है, मान लो कोई भी एक मैं वेरिएबल लेता हूं, मेरे पास v है जो कि बराबर है इस फंक्शन की, जो px बचेगा ना आपके पास, इसको लेट करना है। मैंने कहा y पावर -1।
इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट करेंगे। मैंने कहा देखो ये जब dv ओवर dx हो जाएगा तो इसके जो रिजल्ट में बचेगा, देखो -1 है, यानी कि -1 y पावर -2, डेरिवेटिव ऐसे ही लेते हैं, तो ये हो जाएगा -y पावर -2 और y का डेरिवेटिव अगेन लेंगे, इसका नाम होगा dy ओवर dx। इस माइनस को मैं एक काम करता हूँ, इसके साथ लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये हो जाएगा y पावर -2 dy ओवर dx। अब ऐसा करने से मेरे पास क्या फायदा हुआ, मैंने जो लेट किया क्या फायदा हुआ, गौर से देखो y पावर -2 dy बाई dx मेरे पास एग्जैक्टली प्रिपेयर हो गया, क्रिएट हो गया, बन गया। इसकी जगह मैं सिंपली क्या पुट करूंगा, माइनस का dy dv ओवर dx। तो हमारी इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर गया ये सवाल। तो हम क्या करेंगे, देखो माइनस का dv ओवर dx, यहाँ तक आए। यहाँ तक आने के बाद देखो आगे आप प्लस y इनवर्स क्या माना था, दैट इज v, दिस विल बी x इनवर्स इज इक्वल्स टू, ये तो बेचारा ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। तो हमारा इस फॉर्म में काम आ चुका है। अब देखो यहाँ माइनस जो है मुझे अच्छा नहीं लग रहा, दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस भी खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा dv ओवर dx इज इक्वल्स टू, सॉरी ये आएगा नेगेटिव v x इनवर्स इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स लोगैरिथम ऑफ x और x पावर -1। तो यहाँ तक मेरा काम हो गया। अब देखो और से देखना, ये मेरी क्या बन चुकी है, क्या बन चुकी है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो गई। अगर मैं आपको थोड़ा सा ऐसे लिख के दिखाऊं तो आपको शायद समझ में आ जाए, ये मेरी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन तैयार हो चुकी है। अब देखो dv ओवर dx माइनस vx इनवर्स का मतलब क्या है, v अपॉन x, और इसका मतलब क्या होगा, माइनस लॉगरिथम ऑफ x डिवाइडेड बाय x, यही मतलब है ना। देखो dy अपॉन dx की जगह मैंने v सपोज कर लिया था, ये आ गया माइनस। अब p ऑफ x मेरा माइनस में है तो मुझे कोई इससे परवाह वाली बात नहीं है, v मेरा y का, v मैंने y को माना था तो ये हो गया v, और वो बना q ऑफ x पूरा का पूरा। तो मैं कामयाब हो गया अपनी बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन को एक लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए। सिर्फ मुझे क्या करना पड़ा, अपने y को नीचे लाके सिर्फ सब्स्टिट्यूशन से काम करा और कुछ भी नहीं करा, और आप देख सकते हो कितना आसान काम मैंने यहाँ पे करा। चलो आगे बढ़ेंगे। अब जैसे कि लीनियर बन चुकी है तो हमारी यहाँ घबराहट आके खत्म हो जाती है। क्यों? वो यूं खत्म हो जाती है कि हमने लीनियर को सोल्व करना सीखा हुआ है। जब ऐसा होता है तो हम एक चीज निकालते हैं जिसका नाम होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और वो मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सपोनेंट पे पावर आ जाती है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ -1/x। ऐसे हो ना, px का फंक्शन कहाँ लिखा जाता है, e की पावर इंटीग्रेशन में। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, देखो e पावर, इसका इंटीग्रेशन आएगा ln x पावर -1, जो कि देखो 1 होता है। तो आपका बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, x पावर -1 आ गया। ठीक है, यहाँ तो सिंपल था। अब क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टेप पर जाते हैं। सॉल्यूशन स्टेप, तो सॉल्यूशन स्टेप क्या होगा भाई, देखो v की फॉर्म में इक्वेशन थी, मैंने कहा v डॉट इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कि ये है इक्वल टू इंटीग्रेशन q ऑफ x, दिस फंक्शन, माइनस लोगैरिथम ऑफ x डिवाइडेड बाय x। आगे क्या होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो बेसिकली ये भी क्या है, 1/x। सिंपल। जब ये 1/x है, क्या है, 1/x है, तो आगे क्या आएगा, dx, और आगे पॉजिटिव का कोई भी कांस्टेंट लग जाता है। तो ये मेरा सॉल्यूशन स्टेप होता है। अगर मैं इसकी इंटीग्रेशन कर लूं मेरा रिजल्ट बाहर आ जाएगा। तो बहुत ज्यादा आसान है। लेकिन यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट लग रहा है जिसको हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहते हैं, तो वो यहाँ वो लगाते हैं, जिसका मैंने आपको एक नया मेथड सिखाया हुआ है, आप iTech पे जाके देख सकते हो। मेरी इंटीग्रेशन की प्लेलिस्ट वहाँ मौजूद है, वहां पे आप सर्च करिएगा कि DI मेथड फॉर इंटीग्रेशन, तो आपको बेहतरीन से एक DI मेथड शॉर्ट वे मिलेगा इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, वो भी बाय पार्ट्स वाली को। तो मैं उसी से यहाँ सॉल्व करूंगा ताकि आपको रिवाइंड भी हो जाए और समझ भी आ जाए।
देखो भाई, आपने क्या करना होता है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, मेरा सारा काम खत्म। क्या करूंगा, यहाँ लिखूंगा डी और यहाँ लिखूंगा आई। लिख लिया। डी का मतलब डेरिवेटिव, आई का मतलब इंटीग्रेशन। अब देखो, तो मेरे पास दो फंक्शन है, log x एक -1/x², ये दो फंक्शन है। तो एक काम करता हूँ, माइनस को तो मैं रहने देता हूँ, वहीं से लगा लूंगा, कोई मसला नहीं है। तो मैं डेरिवेटिव की जगह लिखता हूँ log x और इंटीग्रेशन की जगह लिखता हूँ 1/x²। ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं। जब इसका डेरिवेटिव निकालोगे तो क्या आएगा, 1/x। जब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, -1/x। बिल्कुल ऐसे ही, एक प्लस यहाँ लगाओ, एक माइनस यहाँ लगाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और इनको एक बॉक्स बना के इंटीग्रेशन में लिख दो। सिर्फ और सिर्फ बाय पार्ट्स मेरा कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे इसको मैं लिख दूंगा, इंटीग्रेशन कर दूंगा छोटी सी, मेरा आंसर खत्म हो जाएगा। तो यहाँ तक देख लो, मैं इसको मिटाकर फिर अगला लिखता हूँ। तो भाई हम कहाँ तक पहुंचे थे, यहाँ तक। अब मैं क्या करूंगा, इसकी जगह ये पूरा सिनेरियो यहाँ पे कॉपी करूंगा। मैंने कहा देखो Vx इनवर्स इज इक्वल्स टू, माइनस मैंने छोड़ दिया था, याद रखना है। अब इंटीग्रेशन देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। माइनस जब मैंने छोड़ दिया तो ब्रैकेट लगाऊंगा, जाहिर सी बात है, माइनस क्या करता है, बदतमीजी करता है। तो भाई देखो, प्लस माइनस माइनस, log x डिवाइड बाई एक्स, ये हो जाएगा ln x डिवाइडेड बाय एक्स। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके इंटीग्रल में लिखना है। देखो, माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव, इंटीग्रेशन इन दोनों का क्या आएगा, 1/x² इंटू dx एंड पॉजिटिव c, जो कि चलता हुआ जा रहा था। तो कोई बात नहीं, माइनस मल्टीप्लाई करो। देखो v टाइम्स x इनवर्स इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस पॉजिटिव log x डिवाइड बाय x। देखो, माइनस इंटू माइनस, माइनस प्लस माइनस, और इसकी इंटीग्रेशन में नहीं आया, देखो अभी निकाली, कितना आया, -1/x। तो ये बेसिकली ऑलरेडी माइनस, और इसका माइनस, ये बेचारा किसमें रहेगा, माइनस प्लस माइनस और प्लस में रहेगा, जाहिर सी बात है। अभी प्लस में था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/x एंड पॉजिटिव c रहेगा। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो क्या, अगर मेरा ये x नीचे है तो मैं इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। तो मेरे पास क्या बचेगा, v इक्वल टू ln x डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1/x मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस c टाइम्स x, ये बचेगा। बिल्कुल, x से x कैंसिल, x से x कैंसिल, तो मेरा जो सोल्यूशन आएगा वो क्या बचेगा, log x इक्वल टू ln x पॉजिटिव 1 पॉजिटिव cx। तो ये जो हुआ मेरा, क्या हो गया, मेरी बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन का जर्नल सॉल्यूशन आ गया। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत खोल के और अच्छी तरीके से समझा दिया है। चलो एक एग्जाम्पल नहीं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं ताकि आपको वो भी समझ में आ जाए। देखो, होगा इसी तरीके से, आपने जब y को जब नीचे लेके आओगे ना, आपका काम बनना वैसे ही शुरू हो जाना है। तो घबराना नहीं है, काम करना है। सेकंड एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूँ, बता दूं, चलो भाई। अब थोड़ा सा आसान सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा dy/dx प्लस y, और यहाँ ले लेते हैं, मैंने बोला चलो xy³ ले लो। ठीक है, अब देखो ये भी क्या है, एक बर्नौलीज डिफरेंशियल इक्वेशन है। यहाँ पे px की वैल्यू 1 दी है भी तो, लेकिन अभी कुछ भरोसा नहीं है हमारे पास, क्योंकि हम y को नीचे लेके आएंगे। नीचे लेके आओ y को, भाई सोल्यूशन करेंगे, y को नीचे लेके आएंगे। ये जगह देखो 1/y³ dy/dx पॉजिटिव y/ इस y³ को भी नीचे लेके आओ इज इक्वल्स टू x। कोई मसला नहीं। 1 2 कितने बचे, 1/y² बचा। तो मैं इसको ऑब्वियसली ऐसे लिख सकता हूँ ताकि मेरा पेज बचे और लाइनें बचे। खैर यहाँ तो लाइनें है ही नहीं, आपकी बोल रहा हूँ। ये हो जाएगा y⁻², और आगे कुछ भी नहीं है, ऐसे ही ना, कुछ भी नहीं है ना आगे। चलो ठीक है, कोई मसला नहीं। इज इक्वल्स टू क्या बचा,
x बचा। अब यहाँ गौर से देखना, यहाँ तक मैंने पहले भी काम किया था, यहाँ के बाद मैंने काम किया था, इसको मैंने बोला था लेट, नया वेरिएबल v था जो कि मान लो इसके बराबर है, मान लिया। जब मान लिया इसके बराबर है तो मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। मैंने कहा dv ओवर dx कितना आएगा बेटे, -2 y पावर -3 और अगेन dy ओवर dx। बिल्कुल ऐसे ही होगा, डेरिवेटिव निकालना आप सब लोग को आता है जब भी तो यहाँ तक पहुंचे हो, ठीक है भाई। अब देखो 1/2 को मैं नीचे लेके आता हूँ अपनी आसानी के लिए। मैंने कहा -1/2 को नीचे लेके आता हूँ, dv ओवर dx, और यहाँ पे जो बचेगा आपके पास बचेगा y पावर -3 dy ओवर dx। फिर देखो जादू, ये रहा देखो पूरा पूरा रहेगा, बन गया। इसकी जगह ये पुट करो, क्या पुट करोगे, -12 dv ओवर dx, और आगे प्लस का यहाँ क्या आएगा y स्क्वायर की जगह v, और मेरा जो x है वो तो वेला था, ऐसे ही रहेगा। जब x वेला था तो कुछ और काम भी इसके साथ किया जाए। अब देखो इस 1/2 को यहाँ से मुझे गायब करना है, क्या करूंगा भाई, क्या करूंगा, -2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, हर जगह पे गायब हो जाएगा। तो -2 से मल्टीप्लाई जब करूंगा तो ये हो जाएगा dv ओवर dx, ये हो जाएगा आपके पास -2v इक्वल टू -2x। अब देखो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। जब लीनियर बन गई तो आपके पास एक बात पता है, क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दिस विल बी p ऑफ x, ऐसे ही है। तो e पावर इंटीग्रेशन ऑफ -2 dx, तो सिंपली आपके पास क्या आएगा, e पावर -2x, ये इसका इंटीग्रेशन है। सॉल्यूशन स्टेप पे जाने वाला काम है, v टाइम्स क्या, इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इक्वल टू इंटीग्रेशन। सॉल्यूशन स्टेप लिख रहा हूं, आपको याद होना चाहिए जनरल फॉर्म। तो भाई यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, क्या लिखता हूं, क्या लिखना चाहिए मुझे यहाँ पे, बताओ मुझे, चलो मैं ही बताता हूँ। अब यहाँ पर आप क्या लिखते हो, q ऑफ x का फंक्शन क्या था, -2 ऑफ x, और आगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को करते हो मल्टीप्लाई और dx लगाते हो, फिर एक कांस्टेंट ऐड कर देते हो। यही काम मैंने पहले किया और मैं अभी भी कर रहा हूँ। चलो भाई देखो, फिर यहाँ वही हरकत हो रही है, बाय पार्ट्स लग रहा है, लेकिन मैं फिर डी का यूज करूंगा अपने सॉल्यूशन में आसानी के लिए। मैंने कहा डी। अब x को यहाँ लिखता हूँ, इंटीग्रेशन को लिखता हूँ यहाँ पर, x का डेरिवेटिव 1 देन 0, ऐसे ही होगा। इसका इंटीग्रेशन -e पावर 2x अपॉन 2, बिल्कुल ऐसा ही है। अगेन लेंगे e पावर 2x डिवाइडेड बाय 4, ऐसी इंटीग्रेशन आएगी। याद रखो कि आपकी इंटीग्रेशन को पक्का होना पड़ेगा, जब जाके आप मजे से ये इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपके इंटीग्रेशन में मजा नहीं है ना, फिर मजा नहीं आने वाला। इंटीग्रेशन पक्की करो फिर आना यहाँ पे। चलो भाई क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और इन दोनों को इंटीग्रेशन में बंद कर देते हैं। और कोई फायदा नहीं है बंद करने का, जीरो से मल्टीप्लाई होके आपको पता है हर चीज जीरो खा जाता है, जीरो कर देता है। चलो यहाँ तक हो गया। अब मैं सॉल्यूशन स्टेप तक जा रहा हूँ, यहाँ से मिटाता हूँ और यहाँ सॉल्यूशन स्टेप लिख देते हैं। हमारी इंटीग्रेशन यहाँ खत्म हो चुकी है। देखो v टाइम्स e पावर -2x इक्वल टू, अभी देखो इंटीग्रेशन ऑफ -2x की जगह में क्या लिखूंगा, प्लस इंटू माइनस, माइनस e पावर 2x एंड x अपॉन 2, ये आएगा e पावर 2x एंड देन x ओवर 2, ऐसे ही होगा। देखो माइनस इंटू प्लस, तो यहाँ भी ऑलरेडी माइनस आने वाला है, और 1 से मल्टीप्लाई होके 2x डिवाइडेड बाय 4, अगेन पॉजिटिव c, देयर विल बी द आंसर ऑफ योर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ बर्नौली डिफरेंशियल इक्वेशन। और एक और नाम भी ले सकते हो, क्या क्या नाम ले सकते हो, रिड्यूसिबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ जो हम बदतमीजियां कर रहे हैं
वो सिर्फ क्या इसलिए कर रहे हैं कि हमारी बर्नौली इक्वेशन जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लीनियर में, क्योंकि हमें लीनियर सॉल्व करना आती है। ठीक है भाई। तो मैंने आपको क्या करा, यहाँ पर दो सवाल अच्छे तरीके से समझा दिए। अब आपको मैं एक सवाल दे रहा हूं, अगर आपको यहाँ तक सवाल समझ में आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर बताएं कि आपने थर्ड क्वेश्चन का आंसर जो मैं आपको देने लगा हूं अभी वो क्या आया। अगर सही होगा तो मैं आपको मेंशन करूंगा। ठीक हो गया। चलो यहाँ पे आपको मैं एक होमवर्क लिख देता हूँ, ये आपने मुझे करके दिखाना है। आपका जो क्वेश्चन है वो है x dy ओवर dx, और आपको लगा लो यहाँ पर माइनस का 2x स्क्वायर y इज इक्वल्स टू y और log y। तो ये आपका होमवर्क है, ये आपने मुझे करके कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और अगर आपके ये दो सवाल पिछले समझ में आ गए होंगे तो ये आप चुटकियों में कर लोगे, कोई मसले वाली बात यहाँ पे आपको नहीं आने वाली। तो उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा, और इसका आंसर भी उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे दोगे। तो फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको समझ में आया, आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब करते जाना। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।